जी महाराज कहते हैं अथान्यच प्रवक्ष्यामि शृणुध्व मुनिसत्तमा आसीत् तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परा प्रसादम सत्यदेवस्य तुक्ता दुःखमवापसा एकदा सा वनं गत्वा हत्वा बहुविधान पशून्। श्री सूत जी महाराज बोले कि श्रेष्ठ मुनियों, इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान श्री सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके बहुत दुख प्राप्त किया। एक बार वह राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर बट वृक्ष के नीचे आया। बट वृक्ष के नीचे आया, वहां उसने देखा कि गोपगण जो हैं भगवान सत्यनारायण के व्रत व पूजन कर रहे हैं। अहंकार वश राजा ना तो वहां गया और ना ही भगवान को प्रणाम किया। जब ग्वाल वालों ने भगवान का प्रसाद उसको दिया तो वह प्रसाद छोड़कर अपने नगर को चला आया। नगर में पहुंचकर उसने देखा उसका धन धान इत्यादि सब नष्ट हो गया है और मन में चिंतन करने लगा वह राजा कि ऐसा कौन सा अपराध हो गया जिसकी वजह से मुझे दंड प्राप्त हुआ है। स्मरण हुआ आया कि मैंने एक पूजा पाठ की अवहेलना की है और किसी की भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। अब मन में विचार करके सोचने लगा मुझे वहीं जाना चाहिए जहां ग्वाल वाल भगवान की पूजा कर रहे थे। ऐसा मन में निश्चय करके राजा गोपगणों के समीप गया और गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधिवत जो है भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान श्री सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्र आदि से संपन्न हो गया और इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान के धाम सत्यपुर अर्थात वैकुंठ को चला गया। या इदम कुरुते सत्यव्रतम परम दुर्लभम शृणोति चा कथाम पुण्याम भक्तियुक्ता फलप्रदा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को करता है, पुण्यमयी तथा फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। निर्धन धनवान होता है, संतानहीन को संतान प्राप्त होती है। बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है और सभी इप्सित फलों का भोग प्राप्त करके अंत में भगवान के परम धाम को जाता है। ये ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत को किया है, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। विशेषता कलियुगे सत्य पूजा फल प्रदा केचित कालम बदस्यन्ति सत्यमीशम तमेव चा। कलियुग में तो भगवान सत्यनारायण की जो पूजा है विशेष फल को प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल कहते हैं, कुछ लोग ईश कहते हैं, कोई भगवान नारायण कहते हैं, कोई जगदीश कहता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता है। भगवान की अनंत लीला है, अनंत कथाएं, अनंत रूप है। तो भगवान के अनेक नाम हैं। कलयुग में भगवान सत्यनारायण को ही विष्णु ही सत्य व्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा को पढ़ता है, श्रवण करता है, उसे के समूल पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया है उनके अगले जन्म का इतिहास कहता हूँ। सतानंदो महाप्राज्ञा सुदामा ब्राह्मणो हृभूत तस्मिन् जन्मनि श्री कृष्णम ध्यात्वा मोक्षमवापहा। महान प्रज्ञा संपन्न सतानंद नाम के ब्राह्मण जो थे, श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा हुए, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील जो था अगले जन्म में निषाद राजा हुआ, जिसने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए और जिन्होंने श्री रंगनाथ का पूजन करके भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया। और इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नाम के राजा हुए। उन्होंने अपने पुत्र की आदि देह
भगवान विष्णु के माया रूपी सिंह को अर्पित करके मोक्ष प्राप्त किया, वह भी इसी व्रत का फल था। महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयं भू मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सभी जन्मांतर में ब्रज मंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया। इत श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमोध्याय अर्पणम अस्तु। बोलिए सत्यदेव भगवान की जय। मस्तक से लगा करके निवेदित कर दीजिए।